हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज हम आपके लिए लेके आए हैं जवे की रेसिपी, यानी कि जो सिवई बोलते हैं। लेकिन ये सिवई होती नहीं है। जो सिवई होती है वो मार्केट से आती है, लेकिन ये घर पर ही तोड़े जाते हैं। तो जिनके यहाँ पर इनको तोड़ा जाता होगा, बनाए जाते होंगे, ये मैदा से बनाए जाते हैं तो उन्हें तो पता होगा। लेकिन जिनके यहाँ पर नहीं होता ये सब, तो उन्हें नहीं पता। तो ये एक तरीके से होममेड सिवई होती है और सिवई से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी ये लगती है। तो इसे मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो चीज़ मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बना। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेते हैं। आप पतीला या जो भी जिस भी सामान में बनाना चाह रहे हो, फ्राई पैन, जिस भी चीज़ से बनाना चाह रहे हो वो ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में 2 किलो के आसपास मैं दूध डाल दूँगी। और फुल क्रीम ये दूध है, यानी कि ना तो इसमें कोई पानी है, ना ही ये पहले से उबला हुआ है, ना ही इसकी मलाई उतरी हुई है। बिल्कुल फुल क्रीम ही है हमारा दूध है। जब हम इस तरीके से बनाते हैं तो बहुत अच्छे हमारी ये जवे रेसिपी बनती है। और इधर मैंने लिया है जवे, और इनको पहले से भून के मैंने रखा हुआ है। तो इनको भूनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इनको नहीं भूनते तो सारी जो मैदा होती है दूध के अंदर बिल्कुल मेल्ट हो जाती है, जो बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो सबसे पहले आप इनको भूनें। अगर आपके पास कच्चे जवे हैं तो आपको उन्हें भूनना होगा पहले कढ़ाई में, उसके बाद आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1 बाउल के करीब ये जवे लिए हैं। उसके बाद मैं सबसे पहले इनको धो लूँगी पानी से, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी डस्ट लगी हुई होती है। और जब हम इन्हें तोड़ते हैं तो इनको धूप में और अखबार वगैरह पर ही तोड़ा जाता है, तो उस वजह से भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। तो इस तरीके से जब हम इसको धो लेते हैं 2 से 3 पानी लगाकर, तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। और ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि ये गल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप फटाफट से इनको जल्दी जल्दी धो लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इनको पानी में डाल के छोड़ दें, तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप बस पानी डालिए और घुमाइए, तुरंत उस पानी को निकाल दीजिए। इसी तरीके से आप 2 से 3 बार इसको कर सकते हो। तो जो बारीक जमे आ जाते हैं बीच में और वो जल जाते हैं भूनते वक्त, तो वो भी इसमें इसी पानी में इसी तरीके से निकल जाते हैं। तो उससे भी जो है ना जवे बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं और थोड़ा भी कड़वापन उनका नहीं आता, क्योंकि जो जवे जले हुए होते हैं उनका थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। तो इस तरीके से आप इनको पहले पूरा क्लीन कर लीजिए और उसके बाद इनका यूज कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पूरे क्लीन ये जवे हो चुके हैं, बिल्कुल भी इनके ऊपर से थोड़ी सी भी डस्ट नहीं उतरेगी। 3 बार मैंने इनको अच्छे पानी से धोया, बिल्कुल साफ़ पानी से। और इस तरह घुमाते हुए धोइए तो बिल्कुल इनके ऊपर जितनी भी डस्ट होगी सारी आराम से उतर जाएगी। तो देखिए बिल्कुल जो ये जवे हैं बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। और अब हम आगे का अपना प्रोसीजर करते हैं। इतने टाइम में हमारा जो दूध है उसमें भी अच्छा सा बॉईल आ गया है, क्योंकि दूध को पहले उबालना ज़रूरी होता है। तो देखिए कितनी डस्ट इसके ऊपर से उतरी है। देख के लगता नहीं कि इसके ऊपर इतनी डस्ट होगी। अगर हमको सीधा ऐसे ही दूध में अप्लाई कर देते तो ये सारी जो गंदगी है वो सब हमारे खाने में ही मिक्स हो जाती। तो देखिए दोनों पानी में कितना अंतर हो गया। तो कितना क्लीन पानी था और कितनी ज़्यादा डस्ट इसके ऊपर निकल के आई है। तो इधर जो हमारा दूध है वो बॉईल हो चुका है और हल्की हल्की सी इसके ऊपर मलाई भी आ गई है। तो हमें मलाई को इसमें ही मेल्ट कर देना है, बिल्कुल चलाते हुए। इसके ऊपर मलाई को हमें जमने नहीं देना है, क्योंकि मलाई जम जाते तो बच्चे फिर उस चीज़ को खाते नहीं हैं। मलाई का बच्चों के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप इस तरीके से लगातार इसके चलाते रहेंगे तो इसके ऊपर मलाई नहीं आएगी और इसी के अंदर मिक्स होती चली जाएगी और दूध गाढ़ा होता चला जाएगा। जब हमारे 1 से 2 उबाल आ जाएं उसके बाद आप इसके अंदर जितने भी आपके पास जमे आपने रेडी किए हैं, क्लीन किए हैं, उनको इसके अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद आप अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए, क्योंकि जब हम इसके अंदर जवे डालते हैं तो ये थोड़े इनका एक गुच्छा सा बन जाता है, ये आपस में चिपक जाते हैं। तो जब हम इन्हें लगातार चलाते हैं डालने के तुरंत बाद तो ये बिल्कुल आराम से खुल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आप इनको थोड़ा सा लगातार चलाइए। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो है उबाल आ चुका है दोबारा से हमारे दूध में। और इसके बाद मैंने थोड़े टाइम के लिए इसके ऊपर लगा के छोड़ दी है लीड और गैस को कर दिया है बिल्कुल सिम, जिससे कि बहुत कम सिम गैस पर हमारे जो है अच्छे से उबल जाए और सारे अच्छे तरीके से ये गल जाए। तो बिल्कुल इनके अंदर कोई कच्चापन नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से गल के तैयार होंगे। जो दूध है उस पर उबाल भी नहीं आएगा। तो आप इस तरीके से बहुत आराम से बना सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से बन जाता है, क्योंकि पहले से बुने हुए जवे होते हैं। तो दूध के साथ इनको उबलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आप सिम गैस पर भी बड़ी आसानी से बना सकते हो। इसके बाद मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके इसके अंदर डाले, जैसे तो यहाँ पर मैंने सूखा हुआ नारियल,
किशमिश बादाम सब लंबे लंबे साइज़ में कट करके डाल दें। तो आप जो भी ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं आप वही डाल सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी इसके अंदर लगते हैं ड्राई फ्रूट जब हम डालते हैं। और दूध के साथ वे थोड़े उबलते उबलते सॉफ्ट भी हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके बाद मैंने फिर से इसके ऊपर लीड लगा के छोड़ दिया था और देखिए जो हमारे जवे बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। और जो जब ये बॉईल हो जाते हैं तो बिल्कुल दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और ये काफ़ी फूले फूले से हो जाते हैं। तो कढ़ाई हमारी भरी भरी सी लगती है। तो कढ़ाई में जब इनको बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि जब कढ़ाई किनारे पकड़ती है तो उन किनारों को जब छुड़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्ट इसके अंदर आता है। तो इस तरह की चीज़ें जब कढ़ाई में बनती है तो ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नारियल वगैरह मैंने इसके अंदर डाला है वे भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो खाने में बहुत आसान होते हैं। तो जब आपका इतना प्रोसीजर पूरा हो जाए, दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो जाए, उसके बाद लास्ट में ही आपको इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने आधा बाउल के करीब चीनी इसके अंदर ऐड की है। तो इतनी चीनी काफ़ी होगी। अगर आप एक्स्ट्रा मीठा खाते हो तो चीनी बढ़ा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब आप इसके अंदर चीनी ऐड करो तो उसके बाद भी आपको इसको थोड़ा सा पकाना है, क्योंकि चीनी भी मेल्ट होकर थोड़ा कच्चापन छोड़ती है। तो उससे जो होते हैं जब हमारे बहुत पतले पतले से दिखाई देते हैं, बिल्कुल पानी सा इसके अंदर हो जाता है, तो खाने में इतना टेस्टी नहीं होता। अगर हम इसको तुरंत बंद कर दें तो बंद नहीं करना है, आपको गैस सिम ही रखना है और थोड़े टाइम के लिए इसको और पकाना है, जिससे कि जितना भी चीनी ने कच्चापन छोड़ा है वो सारा अच्छे से पक जाए और जो टेस्ट है हमारे जवों का पूरा बरकरार रहे। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से ये रेसिपी बना सकते हो, बहुत झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास पहले से बुने हुए जवे रखे हैं तो आप बहुत ईजी तरीके से इसको बना सकते हैं। अगर घर पर कोई गेस्ट भी आ जाए और आपको खीर बनाने का टाइम नहीं है तो आप इस रेसिपी को बना सकते हो, बहुत ईजिली बन जाते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मेरी तो फेवरेट डिश में ये आती है। बहुत जब चीनी इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए तो आप थोड़ा गैस को मीडियम कर लीजिए और बढ़िया सा इसके अंदर उबाल लगा लीजिए। तो 2 से 3 उबाल इसके अंदर आ जाएंगे तो बिल्कुल जो इसका टेक्सचर है बहुत अच्छा हो जाएगा, क्रीमी क्रीमी सा। और जब हम इसको उतारेंगे गैस से तो हम इसको थोड़ा सा पतला ही रखेंगे, क्योंकि जब ये थोड़े ठंडे हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं, क्योंकि दूध ठंडा होने पर बहुत ज़्यादा क्रीमी सा हो जाता है। तो अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन ज़्यादा इनका गुच्छा सा बन जाए तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो उस हिसाब से आप इनको थोड़ा सा लिक्विड ही उतारोगे तो इनका जो टेम्परेचर है ठंडा होने के बाद बिल्कुल अच्छा सा टेक्सचर इनका बन जाएगा और खाने में अच्छे लगेंगे और बार बार आपको गर्म भी नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपको गर्म खाना पसंद है तो आप थोड़ा इसको गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ठंडा करने के बाद पसंद तो आप इनको ठंडा करके खाइए, तो बहुत टेस्टी से बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा के रख दिया था और गैस को कर दिया था बंद, और मैं ठंडा होने के बाद इनको दिखा रही हूँ। तो प्रॉपर ठंडे तो नहीं है, लेकिन थोड़े गुनगुने से हैं, यानी कि इनके अंदर थोड़ा सा गर्माहट है अभी भी। और देखिए आपको देखने में ही पता चल रहा है कि कितने क्रीमी से ये जमे बनकर तैयार हुए हैं। जितने भी ये ठंडे होते जाते हैं उतने ही ये गाढ़े होते चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे ठंडे नहीं हैं, लेकिन खाने लायक हो जाते हैं तो उसमें भी इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कितने क्रीमी सी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। और जो इसमें हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं खाने में, तो खाने में इनको भी कोई दिक्कत नहीं होता है। कई लोगों को नारियल जो होता है सूखा पसंद नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से हम डालते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके बाद हमने लिया एक बाउल और उसके अंदर हम अपनी रेसिपी को डिश आउट कर लेते हैं। और देखिए कितनी प्यारी सी, देखने में कितनी सुंदर सी लग रही है। तो आप किसी भी फेस्टिवल पर भी बना सकते हैं। तो मैंने इस रेसिपी को बनाया था गैस पूजन के टाइम पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 डिश बनती है गैस पूजन पर। एक तो शकरकंद वाली बनती है और दूसरी जो होती है जवे रेसिपी होती है। तो ये 2 रेसिपी हमें बनानी होती है। तो ये दोनों रेसिपी मैंने उसी दिन बनाई थी, लेकिन मैं इसको शेयर बाद में कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट इसके ऊपर से डाले हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, पर्सनल है आपका। अगर आप डालना चाहते हो तो डाल लीजिए, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इनको रहने भी दे सकते हैं, क्योंकि अंदर तो हम पहले ही डाल चुके हैं तो वो भी काफ़ी हो जाता है। तो ऊपर से आपको इनको लगाने की या डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा गार्निश के लिए इसको लगा दिया, जिससे कि देखने में डिश अच्छी सी लगे, सुंदर। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आती रहूं। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा मोटिवेशन प्लीज़ ऐसे ही बढ़ाते रहिए। तो आपके सहयोग और दुलार की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप अपना साथ हमारे साथ इसी तरीके से बनाए रखना। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हरे कृष्णा हरे राधे।